माह रबीउन नूर शरीफ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत का जिक्र छिड़ा हुआ है। 10 रबीउल अव्वल के हवाले से मैं बात करता चलूँ। 10 रबीउल अव्वल था, इधर से नबियों के इमाम इमामुल अंबिया थे, उधर से उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी हुजूर से शादी का दिन 10 रबीउल अव्वल है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, हुजूर का पहला निकाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा। कौन खदीजा? जब सैयदा फातिमातुज ज़हरा का नाम आए ना तो हम सर झुका देते हैं, हम सर झुका देते हैं। ये वो मां है जो हजरत सैयदा फातिमातुज ज़हरा की भी मां है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने किस मुकाम से नवाजा, कितनी इज्जतें अता की। मैं कहूं खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, तेरे जूतों पे भी कुर्बान जाऊं। हजूर के साथ निकाह मेरे काबिल कदर की ये कोई आम बात नहीं। जो समझ गए वो क्या बात है, जो ना समझे वो तो हशर तक भी समझेंगे नहीं, क्योंकि उनके मुकद्दर में नहीं ना ये बात। जब भी जिक्र करो, जब भी जिक्र करो हजूर की अज़वाज का, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अरशाद फरमाती हैं, मैं हजूर के पास जब बैठती थी हजूर सैयदा खदीजातुल कुबरा का जिक्र करते थे। मैंने कहा हजूर आपकी बीवियां अब तो ज्यादा हैं, खूबसूरत हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत हैं, जवान, उस बूढ़ी ज़ईफ़ुल उम्र का आप जिक्र करते हैं कि या रसूल अल्लाह अब आपको वो भूल जाना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा तुम वो दिनों में आए हो जिन दिनों में बहारें थी, जिन दिनों में बहारें हैं तुम उन दिनों में आई हो। खदीजा मेरा दुखों का साथी है, खदीजा वो बीबी है जो मेरे दुखों का साथी है। मैं कुर्बान जाऊं उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शान मुकद्दस पर। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी तो मैंने अपने बेटों को बुला लिया। अब मोहम्मद मेरे पास थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मेरे पास थे। मैं सौंपना चाहता था, किसी की ड्यूटी लगाना चाहता था कि मोहम्मद की परवरिश कौन करेगा, हैं जी, इनका अदब कौन करेगा, इनसे प्यार कौन करेगा, इनसे मोहब्बत कौन करेगा, इनका ख्याल कौन रखेगा। सब बेटों को सामने बिठा लिया। जब बिठाया ना तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इज्तिमाई बात की, भाई बात यह है मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, जिंदगी वफा करे या ना करे अब पता नहीं, मुझे ये बताओ तुम में से कौन है जो मोहम्मद को पालेगा, कौन है जो इसका ख्याल रखेगा, कौन है जो इसकी परवरिश करेगा। मैं कुर्बान जाऊं हजरत अबू तालिब पे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में हैं, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, भाई कौन इसे पालेगा, कौन इसकी परवरिश करेगा, कौन ख्याल रखेगा मेरे मोहम्मद का। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत मशवरा दिया। कहा अब्बा जान बात दरअसल ये है, हम तो सब कह देंगे कि हम रखेंगे हम रखेंगे हम रखेंगे, बेहतर यह है कि मोहम्मद से पूछ लिया जाए, हुजूर से पूछ लिया जाए। हालांकि हुजूर की उम्र बिल्कुल छोटी है, थोड़ी उम्र है, मेरे काबिल कदर हुजूर से पूछ लिया जाए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ये मेरे बेटे बैठे हुए हैं, तू किसके पास जाना चाहता है मोहम्मद, तू किसके पास जाना चाहता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, हुजूर उठे, कहा उसकी गोद में जाके बैठ जाओ जिसके पास रहना चाहते हो। हुजूर उठे, जाके हजरत अबू तालिब की गोद में बैठ गए, हैं जी। हजरत अबू तालिब की गोद में बैठ गए तो जनाब ड्यूटी लग गई। फिर बड़ी बड़ी सख्तियां शेबा अबी तालिब के अगर आप किस्सा पढ़ के देखें तो बड़ी तकलीफ ज़दा किस्सा है, बड़ी तकलीफ ज़दा बातें हैं। मगर मैं कुर्बान जाऊं हजरत अबू तालिब ने कदम ब कदम नबी करीम अलैहिस्सलाम का साथ दिया। जहां रात को अपने बेटों को लटाते, जब रात का अंधेरा गहरा होता तो वहां से हुजूर को उठा लेते, अपने हुजूर की जगह पे अपने बेटों को लटा देते। अगर कोई हमला करे तो मेरे बेटों पे हमला करे, नबी पाक पे कोई हमला ना कर सके।
इतनी वफा है खुदा की कसम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खून में, इतनी वफा जो नबी करीम अलैहिस्सलाम को 2.5 साल तक अपने सीने पे लटाए उसे अबू तालिब कहते हैं। 2.5 साल तक अपने सीने पे लटाए उसे अबू तालिब कहते हैं। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, नबी करीम अलैहिस्सलाम हजूर हजरत अबू तालिब के पास अब जब परवान चढ़ना शुरू हुए ना, 25 साल तक उम्र गई। हजरत अबू तालिब मक्के में एक मशहूर खातून थी जिसका नाम था उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, मक्के की रईस औरत, ताजर औरत, और ऐसी खातून जो पर्दे में रह के तजारत करे। पर्दे में रह के सैकड़ों लोग उनसे कपड़ा लेके जाते, जाके खजाना बेचते, बेच के असल कीमत हजरत खदीजा को ला के देते और अपनी प्रॉफिट अपने घर ले जाते। यही मामूल हजरत अबू तालिब का था। फरमाया चलता रहा वक्त, चलता रहा वक्त। वक्त गुजरने के साथ साथ फिर एक दिन जब हुजूर फरमाते हैं मेरी 25 साल उम्र हो गई ना, अब हजरत अबू तालिब बूढ़े होने लगे, मैं दरवाजे में खड़ा हो गया। हजरत अबू तालिब ने अपना चादर उठाई, कांधे पे रखी, चलने लगे। जब दरवाजा बाहर निकलने लगे, मैंने पूछा चचा किधर जा रहे हो? कहा जी मैं काम पे, अपनी ड्यूटी पे, कपड़ा बेचने। कहा आज के बाद आप नहीं जाएंगे, मोहम्मद जाएगा। आपने मेरी बड़ी खिदमत की, अब मेरी बारी है, अब मोहम्मद जाएगा। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आप घर बैठे तो मेरी ड्यूटी है, मैं काम करता हूं, मेरी जिम्मेदारी लगाई है मेरे वालिद मोहतरम ने। आप फरमाते हैं ठीक है जिम्मेदारी लगाई है, पहले मैं छोटा था अब मैं जवान हूं, अब मैं जवान हूं, अब मैंने जाना है। बार किस्सा मुख्तसर मना लिया हजरत अबू तालिब को हुजूर ने। ठीक है, हजरत अबू तालिब ने साथ लिया, फरमाया हाँ तुझे खदीजा से मुलाकात करवाऊं, मुलाकात कर लो। क्यों कि जब सौदा लेना है और देना है शनाख्त होनी चाहिए, कौन है ये आने वाला। हजरत खदीजा के पास लेके गए, जब सलाम दुआ हुई तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ करवाया कि ये मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा है, इसका नाम है मोहम्मद, इसका नाम है मोहम्मद, ये मेरे भाई का बेटा है। अब काम पे मैं नहीं जाया करूंगा, मेरी जगह पे ये जाया करेगा, ये कपड़े की तजारत करेगा, माल ले जाया करेगा, जाके मुख्तलिफ गराह में बेचा करेगा, बेचकर जो असल कीमत है आपको अदा कर दिया करेगा, प्रॉफिट अपनी घर ले जाया करेगा। हजरत खदीजा कहती हैं खुदाए जुल जलाल की कसम उठा के कहती हूं मैंने बड़े बड़े खूबसूरत ताजर देखे थे, मगर जब मोहम्मद अरबी पे नजर पड़ी मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैंने इतना खूबसूरत आज तक किसी को देखा ही नहीं था, है जी, इतना खूबसूरत मैंने नहीं किसी को देखा। फरमाया हजूर को देखा, दिल की दुनिया बदल गई। मैंने हजरत अबू तालिब से कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, जैसे आपका हुक्म ऐसे ही होगा। पर पर्दे में रह के तजारत करने वाली खातून उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी शानो इज्जतों से नवाजा था, इतने मुकाम और रुतबे से नवाजा था, पर्दे में भी हैं, देहान भी किसी से नहीं पड़ रहा, अमीर इतनी है, ताजर इतनी बड़ी हैं कि पूरे शहर मक्के के माल को, दौलत को इकट्ठा करके एक साइड पे रख दिया जाए, हजरत खदीजतुल कुबरा का एक साइड पे रख दिया जाए, पूरे मक्के से ज्यादा माल हजरत खदीजा के पास था। ये आलम था हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का। मेरे नहायती काबिल कदर प्यारे भाइयों, फिर जब हजरत अबू तालिब ने तारुफ करवा दिया, आप तशरीफ ले गए, अब सब ताजर कपड़े के ढेर लगे हुए थे, माल निकालना शुरू कर दिया, छोटी छोटी गठड़ियां बना ली, कंधों पे रखी, उठाई और चले गए मुख्तलिफ इलाकों में, कूचा में, नगर में, बस्तियों में, गराह में बेचने के लिए निकल गए। तो हजरत अबू तालिब हजूर को छोड़ के गए थे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कपड़ा निकालना शुरू कर दिया। वो काफी ज्यादा निकाल लिया कि 2 बड़े गठड़ बन गए। ताजर तो गठड़ियां लेके गए छोटी छोटी, हजूर ने जो माल निकाला वो गठड़ बन गए। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने नौकरों से कहा ये मोहम्मद हैं, हैं जी, इनकी आम बात नहीं, बल्कि ऐसे कह लो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे
बड़ी शान वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। हज़रत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं नौकरों से कि तुम साथ चले जाओ, वजन जो है ना ये मोहम्मद को ना उठाना पड़े, है जी, मोहम्मद को वजन ना उठाना पड़े। वो 2 नौकर साथ चले गए। जब चले गए कहते हैं कि जनाब हमने गठड़ियाँ उठा ली, अभी सफ़र शुरू किया, पहला ही गांव आया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस गांव में ना कपड़ा बेच लें। कहा हुजूर ये करीब है हज़रत खदीजा के, ये सब लोग जाके उधर से लेके आते हैं, ठीक है ना, होलसेल रेट पे थोक पे लेके आते हैं उधर से, ये परचून इधर नहीं खरीदेंगे। हुजूर ने फरमाया परेशान ना हो, ये खरीदेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये खरीदेंगे। हुजूर जो दूर के गांव है ना, अगर हम उधर जाएं बिक्री ज़्यादा होती है, माल ज़्यादा बिकता है, कपड़ा ज़्यादा बिकता है। करीब के जो गांव होते हैं इधर कपड़ा ज़्यादा नहीं बिकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये पहला ही गांव तो अभी आया है। उन्होंने कहा जी हुजूर हम इसीलिए कहने के दूर, आपने फरमाया हमने नहीं जाना, हमने इसी में बेचना है। हुजूर इधर कम बिकेगा, फरमाया चलो तो सही, देखी जाएगी फिर क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गांव में दाखिल हुए जहां वो बाजार लगता था, लोग बाजार लगाते थे, माल बेचते थे अपना, उसमें दाखिल हुए। अल्लाह की कसम जिसकी नजर चेहरा वद्दुहा पे पड़ी ना, उसकी दिल की दुनिया बदल गई। ये कौन आए हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुकद्दस। अभी हुजूर ने कपड़े के वो गट्ठड़ रखे थे तो लोग जोग दर जोग जमा हो गए। मेरे आका ने फरमाया हमने ऐसे नहीं बेचना। भाई क्या लेके आए? हुजूर ने फरमाया कपड़ा लेके आए। दिखाओ, हमने खरीदना है। नबी पाक ने फरमाया हमने ऐसे नहीं बेचना। कैसे बेचना? हुजूर ने फरमाया चटाइयाँ बिछाएंगे, कपड़े को खोलेंगे, इसे देखेंगे किस हाल में है ये, तो फिर आपको बताएंगे कि हमने कैसे बेचना है। उन्होंने कहा जी हम इंतजार करेंगे। बाकिया बाजार लगा हुआ है, ताजर बैठे हुए हैं, कपड़ा लेके बैठे हैं, मगर मैं कुर्बान जाऊं आमिना के लाल पर, हैं जी, हुजूर पर मैं कुर्बान जाऊं। आका ने चटाइयाँ बिछाई, हाजी साहब वो कपड़े के कट्ठड़ खोल दिए, मैं अपने आका की शान पे कुर्बान जाऊं। हुजूर ने वो कपड़ा 3 हिस्सों में डेरियां लगाई, 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। देख देख कर 3 हिस्सों में तकसीम किया। तकसीम करके इमामुल अंबिया ने आवाज दी लोगों आओ, अब हम बताते हैं कि हम कपड़ा बेचना चाहते हैं, मगर कैसे बेचेंगे। लोग जोग दर जोग जमा हो गए। हुजूर ने फरमाया ये कच्चे रंग वाला है भाई, इसका रंग उतरेगा, इसका रेट ये है। ये पक्के रंग वाला है, इसका रेट ये है, हम इस रेट में बेचेंगे। इसमें टुक लगे हुए हैं, शेरे हैं, खराब है, नक्स वाला कपड़ा है, इसका ये रेट है। ये 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसका जी चाहता है जो मर्जी ले ले, है जी। लोग बड़े हैरान हुए, यार पहला ताजर है आज हमारे गांव में आया जो अपने कपड़े में नक्स निकाल रहा है, नक्स वाला कपड़ा भी बता रहा है, कच्चे रंग वाला भी बता रहा है, पक्के रंग वाला भी बता रहा है, रेट दूसरे ताजरों से भी मुनासिब बता रहा है। यार अजब बात है ये। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बता दिया कपड़ों का क्या रेट है और क्या इनमें सिफतें हैं, क्या इनमें नक्श हैं। हुजूर ने बता दिया। मेरे काबिल कदर देखते देखते वो 2 के 2 बड़े जो गट्ठड़ कपड़ों के खोले थे सारा ही बिक गया, हैं जी, वो सारा बिक गया। हुजूर ने हजरत खदीजा के गुलामों से कहा हाँ भाई चलें वापस, अब वापस चलें। उन्होंने कहा जी चलें। हुजूर ने फरमाया बताओ कपड़ा बिका है या नहीं बिका? तुम कहते तो पहला गांव है यहाँ कम बिकता है, बिका कि नहीं? उन्होंने कहा यकीन माने ताजर बड़े आते हैं, कई ताजरों के साथ हमारा जाना हुआ, मगर आज तक इस अंदाज में किसी ने कपड़ा बेचा नहीं। हुजूर आपका अंदाज ही अलग है। कपड़ा उठाया, ला के 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। भाई ये नक्स वाला है, ये कच्चे रंग का है, ये पक्के रंग का है, ये पहले ही बता दिया, फिर रेट उनसे कम बता दिए। या रसूलल्लाह ऐसे कोई ताजर नहीं करता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जैसे कोई ना करे वैसे हम करेंगे, जैसे कोई ना करे वैसे हम करेंगे। इतना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान था। मेरे काबिल कदर वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा जिसने अपने घर की छत को कभी नहीं देखा था, कभी चढ़ी नहीं, इतनी बापर्दा खातून, फरमाती हैं हुजूर का हुस्न जमाल जब देखा ना, हुजूर के चेहरे की चमक दमक देखी। आला हज़रत की कलम ने ऐसे नहीं कह दिया था चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, हैं जी।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुकद्दस हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, जब से मैंने हुस्ने मुस्तफ़ा देखा ना तो मेरे दिल की कैफियत बदल गई, मेरे दिल की कैफियत बदल गई। मैं 3 मरतबा छत पे गई कि कब आते होंगे, कब आते होंगे, कब आते होंगे वापस। फरमाया फिर मैंने अजब नज़ारा देखा, जब तीसरी मरतबा घर की छत पे चढ़ी ना, मैंने अजब नज़ारा देखा, हुजूर भी तशरीफ़ ला रहे थे, मेरे गुलाम भी उनके साथ आ रहे थे, मेरे नौकर भी उनके साथ आ रहे थे। मैं कुर्बान जाऊं, हुजूर भी तशरीफ़ ले आए, नौकर भी साथ आ रहे हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, जहां जहां नबी चलते जा रहे हैं बादल साया करते जा रहे हैं, जहां जहां हुजूर चलते जा रहे हैं बादल साया करते जा रहे हैं। फरमाया वही बादल हैं, सीधी जानिब भी नौकर आ रहा है, उल्टी जानिब भी नौकर आ रहा है, उन पे धूप पड़ रही है, महबूब पे छांव आ रही है, अजब मंजर है। फरमाया मैंने जब देखा ना, मैं पहले ही फिदा थी, मैं तो हुजूर पर पहले ही फिदा थी। मेरे काबिल कदर जिंदगी में याद रखना, अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर सिखाना, 3 चीजें जरूर सिखाना, यह आका का हुक्म है। हुजूर ने फरमाया मेरी मोहब्बत और मेरी आल की मोहब्बत और कुरान मजीद की मोहब्बत, ये 3 चीज़ें ज़रूर अपनी औलाद को सिखाना। जो नबी पाक के हुक्म से सिखाएगा फिर वो नजात पा जाएगा। फरमाती हैं पहले ही मैंने हुस्न जमाल देखा था नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, मैं पहले ही फिदा थी। अजब मंजर ये देखा कि हुजूर जिस जिस रास्ते से मुड़ते जा रहे हैं बादल भी वैसे ही मुड़ते जा रहे हैं, हुजूर चलते आ रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर्दे में हैं, पर्दे में हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इतना ख़जाना था, इसकी कीमत इतनी बनी, ये लो कीमत, मुझे इजाज़त दो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। प्रॉफिट बड़ी ज़्यादा, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा बिका था। हालांकि कपड़ा ज़्यादा बिका था, कपड़ा सस्ता बेचा, प्रॉफिट कम होनी चाहिए थी, मगर प्रॉफिट ज़्यादा, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा बिका था। हजूर ने अपनी प्रॉफिट ली, प्रॉफिट लेकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर निकले ना तो अपनी नौकरानी को बुलाया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने पूछ के आओ मोहम्मद से, पूछ के आओ शादी की है या अभी नहीं की, शादी की है या नहीं की। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब उस नौकरानी ने पूछा, हजूर ने फरमाया नहीं मैंने अभी नहीं की। कहा अगर तुम्हारे लिए कोई रिश्ता हो, शादी करना चाहते हो। हजूर ने फरमाया घर भी मेरा नहीं है, मैं तो चच्चा के पास रहता हूँ, है जी, मैं तो चच्चा के पास रहता हूँ। हजरत अबू तालिब के पास रहते थे आप। फरमाया घर भी मेरा नहीं है, ज़र भी पास नहीं है, किसी चीज़ का माल और दौलत नहीं है, मगर जो हों भी इमामुल अंबिया हैं, इशारा करें तो पहाड़ सोना बन जाएं, हैं जी, मगर आजजी का आलम कमाल है यार, कमाल है आजजी का। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया घर भी मेरा नहीं है, ज़र भी नहीं है, मैंने अभी शादी नहीं करनी। तो जब अगला दिन हुआ ना, हुजूर आए, इसी मामलात में मुकम्मल अपनी तजारत की, वापस लौटने लगे। वो नौकरानी आई, कहने लगी अगर घर भी मिल जाए तो ज़र भी मिल जाए। आपा जी बड़ी कमाल की बात, भाई ज़र भी मिल जाए। हुजूर से अर्ज़ किया आका अगर ज़र भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए तो फिर शादी के मुताल्लिक क्या ख्याल है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े। हजूर ने फरमाया अच्छा अगर ये बात है फिर पूछूंगा अपने प्यारे चचा अबू तालिब से। हाय हाय हाय, मैं अपने चचा से पूछूंगा, जैसे उनका हुक्म होगा वैसे मैं करूंगा। घर तशरीफ ले गए। जब घर आका तशरीफ ले गए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास बैठे कि मुझे कल ये पैगाम मिला था, आज ये पैगाम मिला है, शादी के मुतालिक पैगाम आया है। हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि कौन सा रिश्ता है खदीजतुल कुबरा के पास, जो कल भी बात की है आज भी बात की है, मैं पूछूं ना। हजूर घर तो हज़रत अबू तालिब खुद ही चले गए। शादी का जिक्र हो रहा है, निकाह का जिक्र हो रहा है। बड़े खुशबख्त हैं आप जो हुजूर के निकाह की बात, 10 रबीउल अव्वल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी, हुजूर का निकाह 10 रबीउल अव्वल को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो निकाह है हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ हुआ। निकाह किसने पढ़ाया, खुतबा किसने पढ़ा, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, हैं जी। निकाह आपने पढ़ाया, खुतबा आपने पढ़ा। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, आपने फरमाया कौन सा रिश्ता है खदीजा के पास। हजूर घर हैं, हज़रत अबू तालिब चले गए। हज़रत अबू तालिब बैठे, खदीजा से मिलना है। हज़रत खदीजा आ गई, माँ पर्दा रहती थी, यहाँ पर पर्दा लगा हुआ था, पर्दे की एक साइड पे आप होते थे, एक साइड पे लोग होते थे, बात करते, तजारत की बात करते या वैसे कोई गुफ्तगू करनी होती, क्योंकि मक्के की रईस औरत थी
ताजर थी, बड़ा माल था आपके पास, दौलत की इंतहा थी आपके पास। हज़रत अबू तालिब चले गए। आपने फरमाया खदीजा कल भी ये पैगाम मिला है मेरे मोहम्मद से, आज भी ये मिला है, क्या बात है, कौन सा रिश्ता है आपके पास जो आप हुजूर का करवाना चाहती हैं? हज़रत खदीजा फरमाती हैं दरअसल हकीकत ये है मैं तेरे महबूब को देख के खुद ही फिदा हो गई, मैं खुद ही फिदा हो गई। मैं चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमामुल अंबिया से शादी कर लूँ, निकाह कर लूँ हुजूर से। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे काबिल कदर मंजर अजब था। हज़रत खदीजतुल कुबरा की उम्र मुबारक 40 साल थी, हैं जी, हुजूर की उम्र 25 साल थी। अजब मंजर था। आज बड़े लोग फ़र्क गिनते हैं, यार उसकी उम्र इतनी हो गई, उसकी इतनी हो गई। मेरे नबी तो जहाँ जहाँ भी गए वो कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। हुजूर ने हमें जीने के सलीके सिखा दिए, तरीके सिखा दिए। लोगों घबराया ना करो, ऐसे चलो जैसे अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। मैं शादी करना चाहती हूँ, 40 साल उम्र है, इधर 25 साल उम्र है। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से पैगाम सुना। आपने फरमाया ठीक है, अच्छी बात है, मैं अपने भतीजे से मशवरा कर लूँ। देखो भतीजे को कितना प्यार है, वो कहते हैं अपने चाचा से पूछ लूँ। चाचा को कितना प्यार है, कहा मैं अपने भतीजे से पहले मशवरा कर लूँ। हैं जी, जाके बता दिया कि दुनिया की दौलत के अंबार हैं, अगर पूरे मक्के की दौलत के ढेर एक साइड पे लगा दिए जाएं और हजरत खदीजतुल कुबरा की दौलत का ढेर एक साइड पे लगा दिया जाए, मक्के वालों की दौलत कम होगी, खदीजा की दौलत ज्यादा होगी। माल बड़ा है, सर बड़ा है, दौलत बड़ी है, इज्जत बड़ी है, वकार बड़ा है, खातून बापर्दा है, इज्जत वाली खातून है, मगर उसकी उम्र 40 साल है। हुजूर को तो गर्ज ही नहीं माल से दौलत से हुजूर को क्या गर्ज, आका को कोई गर्ज नहीं है। मैं कुर्बान जाऊंगा अपने आका अलैहिस्सलाम पे। आका अलैहिस्सलाम अरशाद फरमाते हैं चचा मुझे नहीं पता, जैसे आप राजी हैं वैसे कर लीजिए, आप जैसे खुश हैं वैसे कर लें। हजरत अबू तालिब ने इस रिश्ते को कबूल फरमा लिया। वो घड़ी आ गई 10 रबीउल अव्वल की, अल्लाह अकबर। वो घड़ी, वो वक्त आ गया जब हुजूर के साथ, अल्लाह अकबर, वो एक जमात निकली, हैं जी, जो निकाह के लिए बारात लेके गए। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने बड़े अच्छे इंतज़ामात किए, ठीक है, शादी हो गई। वलीमे का रोज़ आ गया। हुजूर फजर की नमाज के बाद आप सहन काबा में तशरीफ़ फरमा हैं, काबातुल्लाह में। हज़रत खदीजा बाप पर्दा बैठी हुई हैं, ऐसे करके हज़रत खदीजा ने इशारा फरमाया। इशारा फरमाया तो नौकर समझ गए कि जो रात बात हमें कही थी ना उस पर हमने अमल करना है। इशारा किया, हैं जी, चादर है ऊपर, चेहरा छुपा हुआ है, इशारा किया हाथ से। ऐसे हजरत खदीजा ने इशारा किया, उन्होंने ला ला के नौकरों ने हजरत खदीजा का माल से निकाबा में ढेर लगा। हाँ जी, उसमें कपड़ा, अनाज, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सोने चांदी के सिक्के, कीमती पत्थर, जो जो सामान बिकता था तजारत में, सारे का सारा सामान सेने काबा में ढेर लग गए, जैसे पहाड़ों के ढेर होते हैं। सेने काबा में ढेर लग गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम जलवा गा रहे हैं। हुजूर से कौन सी बात छुपी हुई है? हैं जी, हुजूर से कौन सी बात छुपी है? करीम आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे मुस्कुरा के देखा, अल्लाह अकबर। हुजूर ने ऐसे मुस्कुरा के देखा। हजरत खदीजा से पूछा, पता था ना कि खदीजा के नौकर लेके आ रहे हैं। हजरत खदीजा से पूछा, खदीजा ये माल किसका है? हाय हाय, खदीजा ये माल किसका है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपके साथ निकाह से पहले इस माल की मालिक खदीजा थी, अब निकाह के बाद इस माल के वारिस आप हैं। हजूर ने फिर पूछा, मुस्तफ़ा को माल की ज़रूरत नहीं, हजूर को दौलत की ज़रूरत नहीं, हजूर को कपड़े की ज़रूरत नहीं, हजूर को ये सोने चांदी हीरे जवाहरात कीमती पत्थर इन सामान की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। खदीजा बता मालिक कौन है? आका आप। खदीजा बता मालिक कौन है? हजूर आप। खदीजा बता मालिक कौन है? सरकार आप। 3 मरतबा हजूर ने पूछा ना तो मेरे आका ने ऐलान कर दिया शहर मक्का में, फरमाया गरीब भी आए यतीम भी आए, हैं जी, गरीब भी आए यतीम भी आए, मुस्तहिक भी आए, बेवा भी आए, यतीम भी आए।
जब सारे मक्के के गरीब माड़े बंदे जमा हो गए तो लाजपाल करीम आका ने ऐलान फरमाया, भाई जितनी जितनी तलब है, ये माल पड़ा हुआ है, जितनी जितनी तलब है उतना उतना उठा लो और ले जाओ। इतने कभी कच्ची पंप वाली तो लगा होंगे ना ढेर, ते पैसे आप जाना सी। हाँ हाय हाय हाय, वो आजी साहब वो साबर लोग थे, यकीन माने वो साबर लोग थे। अल्लाह हजूर ने फरमा दिया ना, अदब भी कोई चीज होती है, अदब। तो हजूर ने फरमाया जितनी जितनी तलब है उतना उतना ले लो, बस ये माल तुम्हारा ही है। लोगों ने उठाना शुरू किया, सुबह से उठाना शुरू हो गया, गरूब आफ्ताब हो गई। वो भाई मक्के वाले माल उठा उठा के थक गए, खदीजा का माल ना खत्म हुआ। सब कुछ हजरत खदीजा ने हजूर पे लुटा दिया। अब जब निकाह का इरादा किया था ना, तो मक्के से बड़ी चिट्ठियां, बड़े खत गए थे हजरत खदीजा को कि जिसके साथ मर्जी शादी करना मगर मोहम्मद अरबी के साथ ना करना। क्यों? कि तू तो बड़ी रईस है, मालदार है, दौलतमंद है, ये तेरा सारा माल लुटा देगा। मगर हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यकीन पता क्या था? तन वार देवा मैं मन वार देवा, हैं जी, तन वार देवा मैं मन वार देवा, मदीने दे चन्न तो मैं चन्न वार देवा। जरा अंदाज में ना मिल के पढ़ लें, तन वार देवा मैं मन वार देवा, तन वार देवा मैं मन वार देवा, मदीने दे चन्न तो मैं चन्न वार देवा। है जी, हजरत खदीजा ने फरमाया तुसी जो मर्जी करते रहो, जितनी मर्जी चिट्ठियां लिखते रहो, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। हजूर के कदमों में ढेर लगा दिया, हजूर ने मक्के में तकसीम कर दिया। फिर क्या क्या मुश्किलों का सामना हजरत खदीजा ने नहीं किया। फाके नहीं आए, तंगदस्ती नहीं आई, हर चीज हजूर ने सलातो वस्सलाम के कदम के साथ कदम मिला के जो खड़ी हुई वो हजरत खदीजतुल कुबरा है, कदम के साथ। हजरत आयशा सिद्दीका ने, मैंने पहले भी शुरू में भी ये हदीस सुनाई, हजरत आयशा ने फरमाया जब भी जिस बीवी के पास हजूर आप बैठती हैं, हजरत खदीजा का जरूर जिक्र करते हैं। हजूर ने फरमाया आयशा तुम सुखों के दिनों में आई हो, आयशा तुम सुखों के दिनों में आई हो, खदीजा दुखों के दिनों में आई है। अल्लाह अकबर। हजूर ने फरमाया जितना साथ मोहम्मद अरबी का खदीजा ने दिया किसी ने दिया ही नहीं है। हाँ जी, जिस बीवी के पास बैठते, जहां बैठते हजरत खदीजा का जिक्र करते। हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम कपड़े में लपेटा हुआ गोश्त, ज्यादा गोश्त लेके आए। है नी, हजूर ने कंधे पे रखा हुआ, हजूर चलते आ रहे हैं, घर में आए तो हजरत आयशा से फरमाया ले आयशा इस गोश्त को बनाओ, इसमें शोरबा ज्यादा रखना और बड़ा खूबसूरत करके इसे अच्छा पकाओ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह कभी पहले नहीं ऐसे कहा, इसे बहुत अच्छा पकाओ। पहले नहीं कहा। आपने फरमाया आज मुझे पता चला है मदीने में खदीजा की सहेलियां आई। जो वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं ना, इनके दोस्तों का भी ख्याल रखा करो। जो माओ की सहेलियां होती हैं ना, इनका भी ख्याल रखा करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें प्रैक्टिकल करके मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों बताया है कि जिंदगी को ऐसे बसर करना है। हजरत आयशा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह वो तो खदीजा की सहेलियां हैं। फरमाया खामोश आयशा, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता वो जो सहेलियां आई हैं मेरी खदीजा से प्यार कितना करती हैं। ठीक है ना, तुम गोश्त बनाओ, मैं उनकी दावत करना चाहता हूँ। मेरे नहायत ही काबिल कदर प्यारे भाइयों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा वो बीबी हैं जिनकी औलाद जब हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा अता फरमाई, हज़रत फातिमा ज़हरा अता फरमाई। मेरे नहायत ही काबिल कदर प्यारे भाइयों, बड़े बड़े जिक्र आपने सुने होंगे। अक्सर औकात मैंने बड़ी देर जुमे पढ़े हैं मौलवियों के पीछे, बड़ी देर पढ़े हैं, मगर यकीन माने हमें नबी पाक की हर बीबी जो है हमारी माँ है, मोमनों की माँ का हुक्म वैसे भी कुरान मजीद में हुआ है, हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं। मगर बात याद रखना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितना ज़्यादा जिक्र हज़रत खदीजतुल कुबरा का किया, किसी का किया ही नहीं। हैं जी, आज मौलवी हज़रत खदीजा का जिक्र करते ही नहीं। ठीक है ना जी, देख लें इनके बयानात, देख लें, नेट देख लें, खोल के देख लें, सुन के देख लें, हज़रत खदीजा का जिक्र नहीं करते। जिनसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन सबसे ज़्यादा प्यार किया
वो हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं। नहायती काबिल कदर प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू के करम से अल्लाह ताला आज की हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।